हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा ये है कि मल्चिंग क्या है, मल्चिंग क्यों करते हैं और मल्चिंग कैसे की जाती है और मल्चिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो आप मेरा वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी टिप्स आपको देने वाली हूँ। इतनी गर्मी हो रही है इस मौसम के अंदर, और इस मौसम में हमारे प्लांट्स को बचाने का एक तरीका ये भी है कि हम उसमें मल्चिंग कर दें। लेकिन मल्चिंग के बारे में ज़्यादातर लोग समझते नहीं है कि मल्चिंग कैसे करें, क्या करें। तो उन सभी बातों का मैं आपको बताऊंगी। अभी एक एक करके सारे टिप्स आपको दूंगी। पहली बात तो ये है कि मल्चिंग क्या है। मल्चिंग ये होता है कि फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो ये प्लांट लगा हुआ है, ये पॉट के अंदर लगा हुआ है, तो क्या होता है कि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमारे पॉट की जो मिट्टी होती है ऊपर की, इस मिट्टी की जो है ये मिट्टी की जो लेयर होती है ऊपर की, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसका पानी जो है बार बार जल्दी इवेपोरेट होता है और जल्दी मिट्टी सूख जाती है और प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते। इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, खासतौर पे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मल्चिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। मल्चिंग वहाँ पे ज़रूरत नहीं करने की जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है मल्चिंग करने की। तो मल्चिंग वहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि मल्चिंग इसलिए करते हैं ताकि एक तो ये मिट्टी का जो टेम्परेचर है हमारा, ये जो है बिल्कुल अच्छे से कूल रहे। दूसरा टॉप पॉइंट ये है कि जो हमारा इसमें जो हमने पानी डाला है मिट्टी के अंदर, वो जल्दी इवेपोरेट ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट ये है कि जो इस मिट्टी के अंदर से क्या होता है कि जो है जंगली पौधे निकल के आ जाते हैं, वीड्स वगैरह निकल के आ जाती है। मल्चिंग करने से क्या होता है कि वो बिल्कुल भी नीचे से निकल के नहीं आती हैं और प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो बना रहता है, वो प्लांट को मिलता है। वीड्स निकलने से क्या होता है कि जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, पानी देते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो वीड्स भी जो है न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं। तो प्लांट्स को उतना पानी नहीं मिल पाता, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो स्टॉप कर देता है वीड्स को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मल्चिंग करने से क्या होता है, प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता है, क्योंकि मल्चिंग जिन चीज़ों से करते हैं उन चीज़ों से भी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसीलिए भी हम मल्चिंग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि मल्चिंग क्यों करते हैं, क्योंकि डेकोरेशन भी हो जाता है इससे। जैसे मल्चिंग किन चीज़ों से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अगर मल्चिंग आप कर रहे हैं स्टोन्स वगैरह से, रबड़ के टुकड़ों से, प्लास्टिक से, या कुछ टॉयज़ हैं उनसे, कोई भी ऐसी चीज़ कलरफुल जिनसे हम मल्चिंग कर रहे हैं, तो वो प्लांट के लिए डेकोरेशन भी होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि मल्चिंग आप किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। तो मल्चिंग करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें ली हैं उनमें ये है मल्चिंग के लिए फ्रेंड्स। हाँ, ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ। तो फ्रेंड्स, मल्चिंग के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि ये स्टोन्स हैं। तो ये स्टोन उसी में आता है, क्योंकि ये जो है उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो है घुलते मिलते नहीं है, इनसे ना न्यूट्रिशन मिलता है ना कुछ मिलता है, ये केवल शो पर्पस के लिए होते हैं। तो ये तो हो गए अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा आपके कुछ, मैंने जो बताया आपको, कुछ रबड़, प्लास्टिक, इस तरह की हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में से फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ स्टोन्स भी आते हैं। आप ये छोटे स्टोन्स भी काम में ले सकते हैं, ये इस तरह के स्टोन्स भी। तो हमको क्या करना है कि मिट्टी को ढकना है एक तरीके से, ऊपर की लेयर को। तो मिट्टी ढकने के लिए आप इस तरह के ये भी काम में ले सकते हैं, इस तरह के कुछ स्टोन्स भी काम में ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप काम में ले सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आता है बायोडिग्रेडेबल। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनको मैं आपको बता दूं एक एक करके। ये देखिए आप, ये है कोकोनट कॉयर, आप ये ले सकते हैं, हस्क ले सकते हैं, आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। और अभी मेरे पास मॉस ग्रास नहीं है, आप मॉस ग्रास भी ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि उससे भी हम इसको कवर कर देते हैं। तो मॉस ग्रास से क्या होता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है प्लांट को, और मॉस ग्रास से जो है डेकोरेशन भी हो जाता है बहुत बढ़िया। इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन इनसे डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। पर्पस केवल सॉल्व करना है, ऊपर की लेयर को कवर करना। तो उसके अलावा आप फ्रेंड्स, ये देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ली है ये कोकोनट हस्क या कॉयर। ये आराम से आप जो मिल जाती है मार्केट में, कोकोपीट होता है उसमें से भी निकाल सकते हैं आप इसको, या कोकोनट का जो ऊपर का जो कवर होता है उसको आप टुकड़े कर लीजिए और उसको काट करके यहाँ पे इसकी लेयर लगा दीजिए।
नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल के अंदर, ये मैंने लिए हैं कुछ लीव्स लिए हैं, सूखे पत्ते लिए हैं मैंने ये, तो आप इनसे भी इसको लेकर के और कवर कर सकते हैं। तो ये जो होती हैं इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो है एक तो ठंडक बनी रहती है पत्तियों से प्लांट के स्पॉट में जो मिट्टी है उसकी लेयर को, दूसरी बात इससे न्यूट्रिशन भी मिलता है प्लांट को, क्योंकि हम पत्ती की खाद बनाते हैं, आपको पता ही है पत्ती की खाद बनाते हैं, तो ये एक तरीके से ये खाद का भी काम करती हैं, डेकोरेशन भी हो जाता है हल्का फुल्का इनसे, और इनसे जो है न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है और मल्चिंग भी हो जाती है। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है, ये मैंने लिए हैं कुछ तिनके, इनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। ये जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो तिनके जो निकलते रहते हैं नीचे झड़ते रहते हैं, उनको आप इस तरह से टुकड़े करके और तिनके की एक लेयर बिछा सकते हैं इसके अंदर, उससे भी मल्चिंग बहुत आराम से हो जाती है और इससे भी न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे ये डिकम्पोज होती रहती है मिट्टी के अंदर जाने के बाद, तो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ये ले सकते हैं, ये कुछ पेड़ की छाल है, ये देखिए आप, ये जो पेड़ की छाल होती है ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है और ये डेकोरेशन भी इससे अच्छा होता है बहुत। आजकल ज़्यादातर जो है वुडी चीज़ें जो होती हैं उनसे डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप इस तरह से, ये पेड़ की छाल है, ये देखिए आप, ये आपको आराम से किसी भी पेड़ से मिल जाएगी, कहीं से भी आप निकाल लीजिए और ये डेकोरेशन के भी काम आएगी आपके, और इससे बहुत बढ़िया से मल्चिंग भी हो जाएगी आपकी। बस हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि मिट्टी के ऊपर की लेयर को हम कवर कर दें। तो जैसे कि ये है तो हम इसको इसमें डाल देंगे, इसकी लेयर बिछा देंगे, तो ये डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा इससे, और इसके अलावा जो है इसका जो है मल्चिंग भी हो जाएगी। या फिर ये जो कोकोनट हस्क है, आप इस तरह से इसकी लेयर को इसके अंदर डाल करके ये इस तरह से इसको कवर कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो इसके कवर होने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए आप, डेकोरेशन भी हो गया, प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, और इसके अलावा मल्चिंग भी हो गई, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है इससे आपको। लीव्स जो होती हैं, लीव्स से भी आप कर सकते हैं, ये लीव्स जो हैं इनको भी आप इस तरह से बिछा दीजिए एक लेयर इसके अंदर, ये देखिए आप इस तरह से। जितने भी आपके घर में जो हैं प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं, ये देखिए आप इस तरह से। अब ये बात कर लेती हूँ मैं इसकी बार्क की, तो ये जो छाल होती है पेड़ों की, इससे भी हम मल्चिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, तो ये देखने में अच्छी भी लगती है। ये देखिए आप, लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया। तो ये डेकोरेशन भी हो रहा है आपके, मल्चिंग भी हो रही है, तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें कवर होते हैं मल्चिंग के अंदर। तो इन दिनों जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मल्चिंग आप ज़रूर करिए प्लांट्स के अंदर, उससे क्या होता है कि ऊपर की लेयर बढ़िया अब अच्छे से कवर हो जाएगी और आपका पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने जो ज़रूरी टिप्स थे आपको वो सारे दे दिए हैं कि मल्चिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और मल्चिंग होती क्या है और मल्चिंग क्यों करते हैं, सारी चीज़ों के मैंने आपको जवाब दिए हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको लगा इससे आपको कुछ सीखने को मिला या मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी इसके बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।